पाकिस्तान में आमरीत का 10 साला प्लान लाया गया था जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहां जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। हमायूं दिलावर ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी सरगोदा के जज ने इंसाफ पर मबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी को कत्ल कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं। हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डीचोक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से नहीं। हुकूमत उनको किसी अदालत में पेश कर रही है, ना ही उनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इकदामात कर रही है। इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई, 64 लोगों को जख्मी और 14 लोगों को शहीद किया गया, इनके कत्ले आम की शफाफ तहकीकात की जाएं। यहां तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टे यानी मजलूम अफराद को हरासा किया जा रहा है। कोटली सतिया से हमारे 17 साला कारकुन 19 शहजाद सती को शहीद किया गया। फिर उसके गमजदा खानदान को हरासा किया गया कि वो अपना केस वापस ले। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया था। जब हम पर ही गोलियां चलाई गई थी, हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरामन नहती आवाम को ही दहशतगर्द बना दिया गया। उनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया। बेकसूर अफराद को जेल में डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई। मेरे घर में भी तोड़ फोड़ की गई। 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनना नागुज़ीर है। मैं इस वाक़े को तब तक भूलने नहीं दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ ना मिल जाए। मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील न की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। संजगानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामलात से तवज्जो हटाई जाती है। डीचौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्सन्स का मामला हर सतह पर उठाएं। पाकिस्तान में आमरीत का 10 साला प्लान लाया गया था जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहां जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। हमायूं दिलावर ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी सरगोदा के जज ने इंसाफ पर मबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी को कत्ल कर दिया गया है। मुल्क में मौजूद इस फस्ताई निज़ाम के होते हुए माशी तरक्की का ख्वाब कभी भी शर्मंदी ताबीर नहीं हो सकेगा। माशी खुशहाली के लिए सरमायाकारी ज़रूरी है और सरमायाकारी मुल्क में इदारों के अपनी हुदूद व क़यूद में रहते हुए अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क में बढ़ती दहशत गर्दी सरमायाकारों के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है और अफसोसनाक अमर तो ये कि इसके तदारुक के जिम्मेदारान की सारी तवानाइयां और वसाइल हमारी जमात को दीवार से लगाने में सर्फ हो रही हैं। वक्त आ गया है कि अपनी ज़ाती अनाओं और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।